दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटकनी देने की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई और उसमें 14 दल शामिल हुए, फिर संसद तक महंगाई को लेकर साइकिल मार्च, ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में लड़ाई संसद में नहीं सड़क में चलने वाली है, क्योंकि संसद में कुछ भी नहीं चल रहा है। सत्ता कुछ चलने देना नहीं चाहती, किसी भी मुद्दे में बहस करना नहीं चाहती, वह जांच से भाग रही है। ऐसे में अब तमाम विरोधी दलों को ये लगने लग गया है कि लड़ाई जनता की है तो उसे सड़क तक ले जाना होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के हक के लिए संसद तक ट्रैक्टर चला, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में भाजपा हार जाएगी? क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा को लगभग 22 करोड़ वोट मिले, जो कांग्रेस से लगभग 2 गुना है। कांग्रेस को लगभग 12 करोड़ वोट मिले। हाँ, तमाम विपक्षी दलों को यदि मिला दें तो भाजपा पीछे छूट जाएगी। यह बात शायद क्षेत्रीय छत्र भी जानने लगे हैं और ममता ने दिल्ली पहुंचकर यह बात शायद तमाम भाजपा विरोधियों को समझा भी दी है और उसमें एक जोश पैदा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के बुलावे में कुछ दल नहीं आए, इसके बावजूद यदि इसे ही चुनाव परिणाम मान लिया जाए या इसी के नज़दीक चुनाव परिणाम की संभावनाएं जताई जाए, तो भाजपा सत्ता के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले यूपी जैसे बड़े सूबे में चुनाव हैं और वहाँ जिस तरीके से राम मंदिर यानी कमंडल के साथ पिछड़ा वर्ग यानी मंडल को साधने की कोशिश भाजपा चौतरफा कर रही है, उससे विपक्षी दलों के पास थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन सब के बावजूद पेगासस एक ऐसा मामला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इस मामले में भाजपा जिस तरीके से बेनकाब हुई है, उसके बाद किसान का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की जिस तरीके की तादाद है, उसके बाद भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश भी बहुत मुश्किल भरा काम होगा। तब सवाल ये है कि पिछले 7-7.5 साल से जिस तरीके से मोदी सत्ता में नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल के नाम पर जिस तरीके से टैक्स वसूली का खेल खेला है, क्या जनता अब उस मामले में भाजपा विरोधी दलों यानी कांग्रेस पर भरोसा करेगी? ये सिर्फ एकता की बात नहीं है। दरअसल विरोधियों को सड़क में संघर्ष करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है। यदि हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो राम को अयोध्या छोड़ना पड़ा, तभी रावण का संहार हुआ। कृष्ण को गोकुल छोड़ना पड़ा, तब ही दुष्टों का संहार हुआ।
महात्मा गांधी, यदि इतिहास की बात करें, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की इतिहास पर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि महात्मा गांधी ने भी जन जन तक पहुंचने पैदल यात्रा की, तब कहीं जाकर अंग्रेज यहां से भागने मजबूर हुए। तब सवाल ये है कि यह एकता क्या संघर्ष के रूप में बदलेगा? आने वाले दिनों में क्या विपक्षी दल सड़कों पर जनमानस के सामने अपने प्रति खोए विश्वास को वापस लाने का काम करेंगे? क्योंकि कांग्रेस को लेकर जिस तरह का विश्वास पैदा हुआ था और भाजपा जिस तरीके से लगातार राज्यों में अपनी विजय पताका फहरा रहे थे, वह ममता ने तो रोक दी है। लेकिन कांग्रेस के प्रति विश्वास कैसे पैदा हो, उसका जब तक कांग्रेसी जन जन तक नहीं पहुंचेंगे, सच से रूबरू लोगों को नहीं कराएंगे, तब तक यह कहना मुश्किल है कि आने वाले चुनाव का क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यह एकता भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले दिनों में यदि यह एकता संघर्ष के साथ 2024 के चुनाव में उतरेगी तो निश्चित रूप से देश की तस्वीर और तकदीर कुछ दूसरी ही होगी। धन्यवाद।